आईडीडी न्यूज़ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से आज नामांकन पत्र भरा डिंपल यादव ने। आज देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में चल रहा है बाल मेला, जहां पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका आईडीडी न्यूज़ पर। मैं अपर्णा। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे समाचार सोमवार से शुक्रवार तक प्रसारित होते हैं। अब बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। आज के समाचारों के साथ साथ हम बात करेंगे शेयर मार्केट की स्थिति, जानेंगे चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का क्या हाल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल झारखंड के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगी, लेकिन उसके पहले वे बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव का दौरा करेंगी। उनका आज का कार्यक्रम देवघर जाने का था, जो कि आज कैंसिल हो गया। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट से आज नामांकन पत्र भरा मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने। समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव आज मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची। इस दौरान उनके पति और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ में थे। जानकारी के अनुसार डिंपल यादव आज अपनी पूरी टीम के साथ नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंची थी। आज देश भर के अलग अलग विद्यालयों में और अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और मौका था बाल दिवस का। अनेक तरह की रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों ने शामिल हुए और बच्चों ने अपनी रचनात्मकता, अपनी सृजनात्मकता और अपनी कलात्मकता से लोगों का मन मोहा। अब समाचार बोकारो से। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज दूसरे चरण के अंतिम दिन बोकारो जिले के सभी 9 प्रखंडों एवं नगर निगम क्षेत्र के कुल 9 ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में शिविर लगाया गया। उक्त कार्यक्रम में उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री चंदन क्यारी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कुसुम क्यारी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कुसुम क्यारी में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस कार्यक्रम हेतु चंदन क्यारी प्रखंड के नोडल पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को बनाया गया था, जो कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे। साथ ही कार्यक्रम परिसर में सभी 16 विभागों के कुल 20 स्टॉल लगाए गए थे। इसके तहत 312 शिविर पूरे जिले भर में लगाए गए और अगर हम लोग समेकित रूप से आंकड़ों की बात करें, चूँकि कार्यक्रम आज भी जारी है, 5,04,000 के आसपास टोटल आवेदन इसमें आ गए हैं, जिसमें 60% से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। चंदन क्यारी प्रखंड के कुसुम क्यारी पंचायत में आज इस प्रांगण में जहां पर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत ही बेहतर तरह से इसको आयोजित किया गया। काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हुए और अभी तक करीब 1300 लोगों का आवेदन सुबह से जो आया है उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। इतनी अधिक संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और जितनी अधिक मात्रा में जो आवेदन जिला को मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस पर हमें हर्ष भी महसूस होता है और जिम्मेदारी भी इसमें आ जाती है कि इन आवेदनों को जिस आशा और अपेक्षा के साथ लोगों ने यहाँ कार्यालय में इस कैंप के माध्यम से जो जमा कराया है, इनको हम लोग समय निष्पादित करें ताकि उनका जो विश्वास है इसके ऊपर बना रहे। पिछले साल के मुकाबले इस बार हम लोगों ने देखा है कि लोगों में अत्यधिक उत्साह था। पिछले साल जो 45 दिन का कार्यक्रम चला था, उसके बाद इस साल 2 चरणों में इसको रखा गया, क्योंकि बीच में दीपावली और छठ पर्व भी था। और इन 2 चरणों के अंदर ये बात सामने निकल कर आई है कि लोग अपने अधिकार को पाने के लिए जागरूक हो चुके हैं और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसकी जानकारी बहुत अधिक लोगों के पास पहुंच चुकी है। जो मुख्य उद्देश्य था कि लोग हमारे पास सरकार के पास आने से बेहतर है कि सरकार और जो पदाधिकारीगण लोगों के बीच में उपस्थित होकर के उनका समस्याओं को सुन करके उनका एप्लीकेशन आवेदन को लेकर के उनका समाधान जो है जितना छोटी डिस्पोज हो सकता है वो करने का मुख्य उद्देश्य था। और मुझे ये बताने के लिए बहुत ही खुशी मिल रही है कि सभी जनप्रतिनिधियों और हमारा पदाधिकारियों
लोग का मेहनत से पूरा राजस्थान बोकारो तीसरा स्थान में है और माननीय उपायुक्त का दिशा निर्देश में सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख एप्लीकेशन जो है जनरेट हो चुका है। बाल दिवस के अवसर पर आयोजित बाल मेला रिवायत 2.0 का उद्घाटन मुख्य अतिथि DIO श्रीमती खेस और विद्यालय के प्राचार्य AS गंगवार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बचपन की अवस्था अपने आप में निराली और अनूठी होती है। बचपन के दिन बार बार नहीं मिलते, इसलिए बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आनंद और मस्ती के बीच बचपन का आनंद लें। यह उत्साहपूर्ण जीवन जीने की ओर प्रेरित करता है। ये बातें जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने सोमवार को DPS बोकारो में कही। इस अवसर पर कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के मनोरंजक खेलों और खाने पीने की चीज़ों के कई स्टॉल लगाए। अब समाचार जमशेदपुर से। नवंबर महीना पुस्तक प्रेमियों का महीना होता है और इस महीने जमशेदपुर में लगता है पुस्तक मेला। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में पुस्तक मेला नहीं लग पाया था, जिसके कारण शहरवासी निराश थे, लेकिन इस साल पुस्तक मेले का बेसब्री से पूरे शहर में इंतजार हो रहा था। इस समय पुस्तक मेला चल रहा है, जो कि 20 नवंबर तक चलेगा। जिन भी लोगों को पुस्तकें खरीदनी है वे मेले में जाकर आनंद उठा सकते हैं और अपनी पसंद की किताबें खरीद सकते हैं। मेले में गीता प्रेस के स्टॉल पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर मैदान में चल रहा है बाल मेला। कल 13 नवंबर को बाल मेला में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा जादू का खेल। वहां पर उपस्थित जादूगर ने बच्चों को बहुत ही मनोरंजक तरीके से जादू के खेल दिखाए। सैकड़ों की संख्या में बच्चे उपस्थित थे। कुछ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मेले का आनंद उठाया। और अब बाल दिवस पर इंद्रधनुषी दुनिया की एक खास प्रस्तुति। इस खास प्रस्तुति में हम चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनी बेटी इंदिरा को लिखे गए पत्रों में से एक खास पत्र पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नेहरू जी ने अपनी बेटी को किस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के बारे में सीख देने के लिए जेल में रहकर अपनी बेटी को पत्र लिखे थे। उनमें से एक खास पत्र है जिसका शीर्षक है सभ्यता। प्रस्तुत है वो पत्र। लेकिन इसके पहले ही आपको बता दें कि इंद्रधनुषी दुनिया पर बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ और कविताओं के वीडियोज़ हैं। आप वीडियो पर जाइए, बहुत सारे वीडियोज़ बच्चों के लिए हैं। आप उनको देखकर बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं, कविताएं सुना सकते हैं। नेहरू जी का लिखा गया वह पत्र जो आज के समय में बहुत मायने रखता है। एक पिता की भूमिका में लिखा गया यह पत्र है जो सभ्यता की सबसे सुंदर और सरल व्याख्या है। आइए सुनते हैं पत्र। नेहरू जी ने यह पत्र 10 साल की इंदिरा गांधी को लिखा था जब वे मसूरी में पढ़ती थी। अंग्रेजी में इस पत्र को लिखा गया था जिसका अनुवाद मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने किया था। उन्होंने लिखा है कि आज मैं तुम्हें सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में तो इसका अर्थ लिखा है कि अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना, या अपने व्यवहार में किसी भी जाति या व्यवहार के लिए किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बहुत बिल्कुल जानवरों सा होता है बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज़ है। बर्बरता से हम जितनी ही दूर जाते हैं हम उतना ही सभ्यता के निकट होते हैं। लेकिन हमें यह कैसे पता चले कि कोई आदमी सभ्य है या जंगली है? यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली हैं। तो क्या इसका यह सबब है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो आबो हवा पर निर्भर करते हैं। ठंडे मुल्क में लोग गर्म मुल्क वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका यह सबब है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज़्यादा मजबूत है और इसलिए ज़्यादा सभ्य है? चाहे वह ज़्यादा सभ्य हो या ना हो, लेकिन कमज़ोर आदमी उससे यह नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्लाकर अगर उसे गोली मार दे तो वह बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से मुल्क उसमें शरीक थे और हर एक आदमी दूसरी तरफ के ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मन अंग्रेज़ों के खून के प्यासे। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए, कितने के अंग भंग हो गए, कोई अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत से लड़ाई के जख्मी देखे होंगे।
पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगह हैं। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनमें बीच बचाव कर देते हैं और लोग यह समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। तो जब दो बड़े बड़े मुल्क आपस में लड़ने लगें, हजारों और लाखों आदमियों को मार डालें, तो वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और पागलपन है। या ठीक वैसे ही है जैसे दो वहशी जंगली लड़ रहे हों। अगर वहशी जंगली कहे जा सकते हैं तो वह कितने मूर्ख जंगली हैं जो इस तरह से लड़ते हैं। और इस निगाह से अगर तुम इस मामले को देखो तो तुम फ़ौरन कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे मुल्क जिन्होंने मारकाट की है ज़रा भी सभ्य नहीं है। लेकिन तुम तो जानती हो कि कितने अच्छे अच्छे आदमी वहाँ पर रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है। हाँ, यह ठीक है, बहुत ही मुश्किल मामला है इसे समझना। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी किताबें और तरह तरह की दूसरी और खूबसूरत चीज़ें ज़रूर सभ्यता की पहचान है, मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से ज़्यादा अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। तो ये था चाचा नेहरू द्वारा अपनी बेटी को इंदिरा को लिखे गए पत्र में सभ्यता को परिभाषित करना। और सभ्यता वास्तव में यही है, जब हम मिलजुल कर काम करते हैं, जब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, दूसरों से खुद को बेहतर नहीं समझते हैं, अपने आप को बराबर समझते हैं, तो सभ्यता वही है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, सभ्यता उसके व्यवहार से झलकती है। तो दोस्तों, ये था चाचा नेहरू का पत्र। बाल दिवस पर इस पत्र के बहुत मायने हैं। यह सभ्यता की सबसे सरल, सबसे सुंदर व्याख्या है। इसे हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और ख़ुद भी सीखना चाहिए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। आज सोमवार बोकारो में सुबह की शुरुआत आसमान में धूप के साथ हुई और पूरा दिन धूप बनी रही। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अगर बात करें जमशेदपुर के मौसम की, तो मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में भी आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो और जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। और आज के इस वीडियो में हमने जो प्रस्तुत किया है चाचा नेहरू द्वारा लिखा गया अपनी बेटी इंदिरा के लिए पत्र, जिसका शीर्षक है सभ्यता और जिसे अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने, उस पत्र को जरूर सुनिएगा। अगर कहीं पढ़ने को मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और आज के माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाने के लिए भी इसी तरीके के कुछ रास्ते निकालें, कुछ उपाय निकालें, ताकि बच्चों में हम नई सीख, नैतिक शिक्षा दे सकें और देश दुनिया के बारे में उन्हें समझा सकें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें IDD मीडिया के साथ। नमस्कार।